हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है, इसके एसआई यूनिट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। और हम आशा करते हैं कि आप उस वीडियो को अच्छे से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो प्रेशर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जनरली हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है तो प्रेशर के दो टाइप्स हैं, एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा है हमारा लिक्विड प्रेशर। ये दो टॉपिक्स हम लोग आज पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण क्या क्या चीज़ें हो पाती हैं। जैसे आप लोग देखते हैं जो हमारे आसपास एयर है ये अपना एक प्रेशर बना करके रखा हुआ है, जिस प्रेशर के कारण हम लोग देखते हैं कि ये प्रेशर के कारण हम लोग के अंदर जो बॉडी के अंदर जो सेल है वो भी एक प्रेशर लगाया है अंदर से और इसको बैलेंस करके रखा है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव करने में हेल्प करता है। वो सारे चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक पिछले क्लास का था कि प्रेशर के कुछ और भी यूनिट हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसकी यूनिट हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ ही पढ़ लेंगे। तो प्रेशर के जो दो टाइप्स हैं तो वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं आज का क्लास। टाइप्स ऑफ प्रेशर। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये प्रेशर क्या होता है और कैसे एग्जर्ट होता है इस चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो हमारे आसपास जो एयर है वो हम पे जो फोर्स लगाता है पर यूनिट एरिया पे, उस प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। दूसरी भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि एयर के थ्रू, एयर के द्वारा जो भी प्रेशर लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको लिख सकते हैं द प्रेशर एग्जर्टेड ड्यू टू एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर ने हमारे ऊपर कितना प्रेशर लगाया, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होता है इसको देखिए। ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और एयर हमारे चारों तरफ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ छोड़ा जाए तो प्रेशर जो है एयर इस पे हर जगह पे लगा रहा है और इसका जो प्रेशर लग रहा है वो हर जगह पे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब 90 डिग्री पे। जैसे हम लोग खड़े हैं तो जो एयर प्रेशर लगा रहा है ऊपर से भी लगा रहा है, इधर से भी, नीचे से भी, ये चारों तरफ से इतना प्रेशर हमारे ऊपर लगाया जाता है। तो हर ऑब्जेक्ट इतना प्रेशर जो है वो फील करता है। जो एटमॉस्फेयर हमारा बना है अर्थ के चारों तरफ, जो लेयर है एयर का, ये एयर खुद ही हर चीज़ पे फोर्स लगाता है और वो फोर्स परपेंडिकुलर होता है। जैसे इस पे इसने फोर्स लगाया तो ये यहाँ परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ है तो यहाँ पर ऐसे लगाएगा फोर्स। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, उसका सरफेस ऐसा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा यहाँ के 90 डिग्री परपेंडिकुलर बिल्कुल। इस तरह से एयर जो है वो चारों तरफ फोर्स लगाता है और उसी से प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो जो एयर प्रेशर एग्जर्ट करता है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब जैसे जैसे हम हाइट को बढ़ाते जाते हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर
क्या होता है, घटते जाता है। ऐसा कैसे हुआ? तो देखिए ऐसा कैसे हो रहा है, इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम मिटा करके बताते हैं आपको। देखिए जो हम लोग एक सरफेस पे हैं तो एयर का जो है कॉलम बहुत ही हाइट तक है, बहुत ऊंचाई तक एयर है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसको इतने सारे एयर इसको दबा रहे हैं, इतना एयर दबा रहे हैं, तो इसका प्रेशर क्या होगा? इसका प्रेशर काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। जब इस ऑब्जेक्ट को और ऊपर लेके चले गए, पॉइंट ए से इसको बी पे लेके चले गए, तो मात्र इतने जो एयर है इस पे इसको दबा रहे हैं। जब इतने एयर इसको दबा रहे हैं तो इस समय क्या होता है, ये प्रेशर जो बना रहे हैं, तो यहाँ पे इतना कॉलम था, हाइट इतना था, इतने सारे एयर दबा रहे थे इसको यहाँ पर, और यहाँ पे इतने कम एयर हो गए। मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम। अगर और हाइट पे ले जाएं तो प्रेशर क्या होगा, और कम हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से सुनिए कैसे हम बता रहे हैं इसको। जैसे एयर का कॉलम यहाँ से लेके अर्थ से लेकर के ये अगर अर्थ माने तो इससे बहुत ऊपर तक है। अब ये एयर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको इतना एयर जो है दबा रहा है। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट और ऊपर बढ़ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके चले जाएंगे तो सिर्फ इतने एयर दबाएंगे। तो ये देखिए छोटा सा एयर, इतना एयर दबा रहा है इस फिगर के अनुसार, और अगर ये यहाँ था तो इतना एयर दबा रहा था। तो क्वांटिटी, जब ज़्यादा एयर दबाएगा तो प्रेशर ज़्यादा, और यहाँ पे कम एयर दबा रहे हैं तो प्रेशर कम। तो इसीलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रेशर हो रहा है यहाँ पे, तो ये प्रेशर लेस है, प्रेशर लेस, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा, प्रेशर मोर। इसी तरह से जैसे जैसे हाइट में हम लोग हाइट बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर घटते जाएगा। ये एक जो है बात, ये आप नोट में लिख लीजिए। नोट में लिख लीजिए क्या कि on increasing height the atmospheric pressure decreases. Atmospheric pressure decreases। और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और हमारे नुकसान भी हैं। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ऊपर का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे चले गए ये प्रेशर। अब आपको ऐसा बताया जाए कि इस फिगर को थोड़ा साफ से बना करके आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये एयर कॉलम है, ये सब एयर का कॉलम है, ये सब एयर है। कोई ऑब्जेक्ट इतने हाइट पे पहुंच गया जहाँ पे नीचे का एयर ज़्यादा और ऊपर का एयर कम, नीचे का एयर ज़्यादा, ऊपर का एयर कम। मतलब ऊपर का प्रेशर जो लगेगा वो कम और नीचे का जो प्रेशर लगेगा वो ज़्यादा। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ से उठना शुरू हो जाएगा क्योंकि नीचे का प्रेशर ज़्यादा है। अब ये उठना शुरू हो गया और जहाँ भी इसके प्रेशर को, ये दोनों प्रेशर बैलेंस हो जाएंगे, वहाँ वो रुक जाएगा। फिर अगर दूसरा प्रेशर इसमें देंगे तो ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्या होता है, ऐसे मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसा मशीन हमारा हेलीकॉप्टर है। वो शुरू में यहाँ पे प्रेशर जनरेट करके किसी तरह से यहाँ नीचे का प्रेशर हाई करके ऊपर चला जाता है। फिर जब एक बार दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाता है तो वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाता है और आगे बढ़ पाता है इसी प्रेशर के कारण। तो यहाँ पे ये एक यूजफुल हुआ, ये एक यूज हुआ। कभी हम लोग सुने हैं कि जब बहुत हाइट पे चढ़ना हो रहता है माउंटेनर्स को, तो उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। कई बार उनके नाक से ब्लड आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे बॉडी में प्रेशर है, हमारे बॉडी पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है।
और हमारा बॉडी उस प्रेशर को अंदर से उसको बैलेंस कर रहा है। कैसे बैलेंस कर रहा है? हमारे बॉडी सेल से बना हुआ है और सेल भी क्या कर रहा है? एक प्रेशर लगा रहा है आउटवर्ड में, और इस कारण से हमारा पूरा प्रोसेस अच्छे से चलता है क्योंकि बैलेंस्ड है। कैसे बैलेंस्ड है? हमारे बॉडी के बाहर का प्रेशर, ये हमारा बॉडी है, इसके आउटसाइड का प्रेशर और प्रेशर आउटसाइड, और हमारे बॉडी का अंदर का प्रेशर, प्रेशर इनसाइड, प्रेशर इनसाइड, दोनों यहाँ पे बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। जितना प्रेशर हम पे हवा लगा रहा है, एयर लगा रहा है, उतना प्रेशर हमारे सेल बाहर की तरफ लगा करके उसको बैलेंस करते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही हम हाइट बढ़ाएंगे, ये प्रेशर, बाहर का प्रेशर कम हो गया, हमारा सेल ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है। अब ज़्यादा प्रेशर लगाएगा अंदर से, तो अंदर से प्रेशर लगा रहा है और अंदर एयर ले जाना है। ब्रीथिंग में क्या करते हैं? सांस लेते हैं, तो उस एयर को जाने में प्रॉब्लम होगा। कई बार हाइट पे पहुंच गए तो अंदर का प्रेशर हाई होने की वजह से नाक से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रेशर हाई था। अंदर से क्या हुआ कि जो ब्लड्स थे वो बाहर आ गए, अंदर का प्रेशर उस समय हाई था। इस बात को आप लोग याद रखिए। तो इस कारण से जब हाइट बढ़ता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, और इस एटमॉस्फेरिक डिक्रीज होने के कारण हेलीकॉप्टर उड़ पाता है। और जो माउंटेनर्स होते हैं वो ऊपर चढ़ते हैं तो उनके नोज ब्लीडिंग होने लगता है या ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगता है। तो लिखेंगे यहाँ पे इसके जो एप्लीकेशंस हैं, या फिर कह सकते हैं हमारे डेली लाइफ में इसका यूजेज है, वो क्या है? द माउंटेनर्स क्या होते हैं? जो पहाड़ पे चढ़ते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो माउंटेनर्स फेस प्रॉब्लम ऑफ ब्रीथिंग ड्यूरिंग हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ माउंटेन्स। ड्यूरिंग राइडिंग छूट गया, राइडिंग लिख लीजिए, मतलब चढ़ना या क्लाइंबिंग। राइडिंग हाइट ऑफ माउंटेन्स के हाइट पे पहुंचते हैं तो उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। समटाइम्स क्या होता है? समटाइम्स नोज ब्लीडिंग अकर्स। कुछ बार क्या होता है, कुछ समय नोज ब्लीडिंग भी होने लगता है। क्यों? ये सब क्यों होता है? ड्यू टू इनसाइड प्रेशर। क्या हो जाता है? यहाँ पे हम मिटा करके लिखते हैं इसका रीजन क्या है। जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो नोज ब्लीडिंग का रीजन क्या है, इसका रीजन हम लोग यहाँ लिख देते हैं। इसका रीजन क्या होता है? हमारे बॉडी के इनसाइड का प्रेशर हाई होता है। प्रेशर इनसाइड बॉडी इज हायर देन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर के प्रेशर से हमारे बॉडी का प्रेशर हाई हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे हमारा आदत क्या था? प्रेशर हाई था, तो उसको बैलेंस करने के लिए हाई प्रेशर अंदर से लगा रहे हैं हमारे सेल। जैसे हम ऊपर चढ़े तो ऊपर चढ़ने के प्रोसेस में क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, लेकिन हमारा सेल तो उतना ही प्रेशर लगा रहा है। तो क्या होगा? अंदर से प्रेशर लग रहा है तो एयर अंदर जाने में प्रॉब्लम होगा, और अंदर के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी हमारे ब्लड्स हैं, जहाँ नर्व्स हमारा कमज़ोर होगा, नसें कमज़ोर होगी, वहाँ से बाहर आएगा, वो नोज ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो है हमारा रेस्पिरेशन हो नहीं पाता है, और मतलब बाहर का एयर जो है अंदर लेने में प्रॉब्लम होता है, अंदर का प्रेशर हाई होता है, तो उस प्रेशर के कारण नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है नोज ब्लीडिंग का, एक एयर प्रेशर के कारण। और भी बहुत सारे हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे मेजर किया जाता है। अच्छा, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का
यूनिट है एटमॉस्फेयर, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है, अदर यूनिट्स लिख लेते हैं यहीं पे, अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो एक यूनिट तो होता है 1 एटमॉस्फेयर, वो 1 ATM लिखते हैं, 1 एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर ही है। तो 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, ये होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर, ठीक है। 1.345 समथिंग होता है इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 5 पास्कल हम लोग लिख सकते हैं। तो ये इतना वैल्यू होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसको इसमें मेजर किया जाता है। जो शुरुआत में जो ब्रिटेन से वो PSI में भी मेजर करते थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और भी बहुत सारे हैं, जैसे मरकरी प्रेशर पे मेजर किया जाता है HG ऑफ mm, ठीक है, जिसको टॉर भी बोला जाता है, ठीक है, उसको भी हम लोग लिख ही लेते हैं। एक बार होता है जो भी प्रेशर का SI यूनिट होता है, तो बार के बारे में लिख लेते हैं हम लोग। तो लिख लीजिए, बार जो है 1 बार इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये सब 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक और प्रेशर लेते हैं, दैट इज द टॉर। टॉर क्या होता है, 1 mm ऑफ Hg को बोलते हैं 1 टॉर। ये क्या होता है, 1 mm ऑफ Hg। इस चीज़ को Hg किसको बोलते हैं, मरकरी को, ठीक है, मरकरी को बोला जाता है Hg। इस चीज़ को अभी डिटेल्स में समझेंगे कि कैसे ये चीज़ होता है, ठीक है। ये 1 टॉर को अगर हम मेजर करें कि कितना प्रेशर होगा, तो ये 760 होता है, 760 ये आपको टॉर के बराबर होता है, ठीक है। जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 टॉर के बराबर होता है। ये एक यूनिट्स है, ये अदर यूनिट्स है प्रेशर के, जिसको आपको याद रखना है। मेन हम लोग काम करते हैं SI सिस्टम में, जो कि 10 टू द पावर 5 पास्कल है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किस चीज़ से किया जाता है, उस डिवाइस का नाम है बैरोमीटर, ठीक है। तो बैरोमीटर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, बैरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मेजर किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो लिखिए बैरोमीटर, ये हमारे ब्लॉक्स में भी रहते हैं, ब्लॉक में, ताकि प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर का मेजर किया जा सके और बताया जा सके कि एक पार्टिकुलर जगह पे कितना प्रेशर है। तो बैरोमीटर क्या है, इसको लिखेंगे, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू measure एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में ये डिवाइस हेल्प करता है। कैसे है ये डिवाइस, उसका एक स्ट्रक्चर यहाँ बना देते हैं, समझा देते हैं। इसमें क्या होता है, मरकरी को भरा जाता है। देखिए प्रेशर जो है वो कितना एयर प्रेशर लगा रहा है, इसके क्वांटिटी को कैसे निकाला जा सकता है। तो चलिए, हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि जो एयर का प्रेशर होगा वो कितना लगेगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो देखिए, ये जो एयर है, अगर हम पे प्रेशर लगा रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे प्रेशर लगा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी है, इस पे ये एयर प्रेशर लगा रहा है, तो एक तो इसके हाइट पे डिपेंड करता है, उसके बाद एक फोर्स पे डिपेंड करता है। नीचे फोर्स काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दूसरा किस पे डिपेंड करता है, नीचे जो फोर्स खींच रहा है G मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, और तीसरा जो ये एयर है इस कितना डेंसर है, मतलब डेंसिटी पे। 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या कह सकते हैं जितने भी लिक्विड फ्लूइड प्रेशर है वो सब 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो लिख लेते हैं किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो लिखेंगे, अच्छा फ्लूइड नहीं बताएं तो फ्लूइड पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ये प्रेशर, और उसके बाद हम बैरोमीटर के बारे में बताएंगे। तो फ्लूइड क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सके,
मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसके पार्टिकल्स टाइटली बॉन्ड नहीं रहते हैं, इसको छोड़ेंगे, ये फ्लो हुआ, इधर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वाटर को लेंगे ये फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली बॉन्डेड नहीं हैं। इसमें क्या है, इसके सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, तो जब गिरेगा तो सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ। वाटर में ऐसा नहीं है, वाटर में लूजली बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे आसानी से गिर जाएगा। जब ये गिरेगा तो इसको भी खींच लेगा, उसी तरह ये इधर गिर जाएगा, इसको भी खींच लेगा, ये इधर गिर जाएगा, ये इधर, फिर ये इधर गिर जाएगा। मतलब जैसे हाइट पे रखे सब इधर ऐसे गिरना शुरू हो जाएगा। नीचे ही क्यों गिरेगा, क्योंकि अर्थ खींच रहा है, तो इसलिए ये फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं, फिर से सुनिए। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स में फोर्स लगता है, इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल का फोर्स। आगे पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा तेज हो रहा होगा लेक्चर, तो आप लोग इसको स्लो करके देखिएगा, या फिर आप इसको एक बार रिवाइज करने के लिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये चीज़ें थोड़ा सा एडवांस लेवल की है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे समय के अनुसार ये पढ़ना भी ज़रूरी होता है। लिक्विड प्रेशर क्या है, ये टाइटली पैक्ड नहीं है, इनके बीच का मोलिकुलर फोर्स कमज़ोर है, आसानी से टूट के गिर जाता है। जब ये गिरता है, ऐसे गिर गया नीचे, साथ में इसको भी खींच के लाता है, ये इसको भी खींच लेता है, उसी तरह इधर भी, तो ये सारे मोलिक्यूल्स इधर गिरने लगते हैं, ऐसे अलग अलग मोलिक्यूल्स गिरने लगते हैं, और इनके बीच का मोलिक्यूल्स का फोर्स जो है वो अलग हो जाता है। जैसे बोतल का पानी ऐसे गिराएंगे, जैसे ही बोतल का पानी हम गिराएंगे तो होगा क्या, एक्चुअली मोलिक्यूल्स से मोलिक्यूल्स का फोर्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे अगर आपको हम दिखाएं तो देखिए, इसमें हर एक मोलिक्यूल्स जो है उसमें फोर्स नहीं है, और ये क्या हो रहा है, मोलिक्यूल्स एक एक करके ऐसे गिरते जा रहा है, मतलब इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है कम है, इस कारण से ये क्या हो सकता है, ये फ्लो हो सकता है। तो उसी तरह से ये फ्लो हो रहा है, तो कोई भी चीज़ अगर फ्लो हो रहा है उसका नाम होगा फ्लूइड। ठीक है, तो लिखते हैं फ्लूइड के बारे में। तो द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, द सब्सटेंस which can flow are called fluid, और उनको कहेंगे are called fluid। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, एयर, वाटर, वायल एक्सेट्रा। जितने भी आपके लिक्विड हैं और गैसियस है वो सब फ्लूइड है, और फ्लूइड गैस भी है। तो कितना प्रेशर लगता है, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको ये चीज़ें बताया। तो जो प्रेशर होता है फ्लूइड पे, तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो फ्लूइड कितना घना है। एयर जितना घना है उतना ज़्यादा दबा सकता है। दूसरा चीज़ जिस पे डिपेंड करता है वो है अर्थ किस ताकत से खींच रहा है, तो अर्थ सबको सेम ताकत से खींचता है, अर्थ का ग्रेविटी जो होता है वो सेम होता है। और थर्ड है हाइट, जितना हाइट ऊपर मीन्स जितना ज़्यादा एयर जो दबा रहा है उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। जैसे इस सबके लिए यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, ये एयर का कॉलम बना रहे हैं। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे अर्थ ये कितना खींच रहा है, इसको जी से डिनोट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये जी कितना लग रहा है, अर्थ का ग्रेविटी कितना लग रहा है, कितनी स्पीड से खींच रहा है, ये हो गया। दूसरा किस पे डिपेंड करता है कि यहाँ से कितना एयर है, तो इतना हाइट पे एयर है। अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके चले गए, यहाँ हाइट कम हो गया, प्रेशर कम हो जाएगा। तीसरा किस पे डिपेंड करता है, तीसरा डिपेंड करता है इस एयर का डेंसिटी कितना है। डेंसिटी का मतलब कितना घना है, घनत्व तो होता है डेंसिटी का मतलब, मीन्स इसका मतलब है डेंसिटी कितना है, डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, मतलब फ्लूइड प्रेशर किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, यहाँ पे लिख देते हैं, फ्लूइड प्रेशर डिपेंड इन, फ्लूइड मतलब एयर प्रेशर। ठीक है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं। चलो एटमॉस्फेरिक बढ़ा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक ही लिखते हैं ताकि किसी को भी कंफ्यूजन ना हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर
डिपेंड्स अपॉन किन किन चीज़ों पे? पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे ये ग्रेविटी, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है जी। दूसरा क्या है? हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ एयर कॉलम, हाइट ऑफ एयर कॉलम मतलब कितना ऊंचाई तक एयर है, कितनी ऊंचाई तक एयर है इस पे डिपेंड करता है। और तीसरा डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर मतलब कितना घना एयर है, एयर कितना घना है। डेंसिटी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि डेंसिटी होता क्या है, अभी इतना समझिए कितना घना है। जैसे ये पार्टिकल्स जो देख रहे हैं, अगर ये पार्टिकल्स को देखा जाए तो आप काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल्स हैं। अब इतना ही दूर में हमने क्या किया, और भी पार्टिकल्स ला दिए, तो ये क्या हुआ, इससे ज़्यादा घना हो गया, मतलब इसका जो डेंसिटी है वो बढ़ गया। तो डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व मतलब कितने पार्टिकल्स एक पार्टिकुलर एरिया में पैक्ड हैं। तो ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेंसिटी को रो से डिफाइन किया जाता है, इसको बोला जाता है रो, ये सिंबल है डेंसिटी का, इसको क्या बोला जाता है, रो। याद रखिएगा, डेंसिटी को रो से डिफाइन किया जाता है। रो मतलब आज के बाद आप समझिएगा कि रो का मतलब होता है डेंसिटी, ठीक है। ये साइन है, ये सिंबल है रो का, जहाँ भी रो देखिए तो समझिएगा कि ये डेंसिटी होगा। चलिए तो अब हम फॉर्मूला बना लेते हैं कि क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फ्लूइड प्रेशर, क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो इंटू जी इंटू एच। क्या होगा, रो इंटू जी इंटू एच। रो मतलब डेंसिटी, रो मतलब डेंसिटी किसी भी चीज़ का, लेकिन वो होना चाहिए फ्लूइड, इसीलिए कह दिए हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे। मतलब आपके पूछा जाए कि एक बच्चा इतने हाइट पे है, ग्राउंड लेवल पे है, और एक बच्चा क्या हुआ, बिल्डिंग पे चढ़ गया, छत पे चढ़ गया, प्रेशर किसका हाई होगा, ये आपका क्वेश्चन है। कमेंट में करके इसका आंसर बताना है, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक बच्चा नीचे खड़ा है, ये बच्चा नीचे खड़ा है ए, और बी जो है वो बिल्डिंग्स पे बैठा है, बिल्डिंग्स पे खड़ा है, ठीक है। एक बच्चा यहाँ बिल्डिंग पे खड़ा है बी, दोनों में ए और बी में प्रेशर किसका हाई होगा, ये आपको बताना है। क्या बताना है यहाँ पे लिख देते हैं, और बैरोमीटर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्लूइड प्रेशर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ से आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का PATM लिखेंगे तो आप क्या समझिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, रो, ग्रेविटी को G, हाइट को H, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो इंटू जी इंटू एच कर देंगे तो पता चल जाएगा डेंसिटी, ठीक है। रो इंटू जी इंटू एच तो पता चल जाएगा हमारा प्रेशर, कि कितना प्रेशर किसी चीज़ पे लग रहा है। तो हमने क्या पूछा कि एक लड़का यहाँ ज़मीन पे खड़ा है जिसका नाम ए है, और एक लड़का इस बिल्डिंग पे खड़ा है, इस बिल्डिंग पे खड़ा है जिसका नाम बी है। आपको बताना है विच हैज, क्वेश्चन है विच हैविंग, ऑन विच एयर प्रेशर इज मैक्सिमम, प्रेशर इज मैक्सिमम। इस दोनों में से एयर प्रेशर किस पे मैक्सिमम लग रहा होगा, जो इस यहाँ खड़ा है या जो नीचे है, दोनों के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा मैक्सिमम होगा, लेकिन किसका मैक्सिमम एयर प्रेशर लग रहा है और किसका कम। कंसेप्ट हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं, फिर से बता देते हैं कि एयर प्रेशर किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, हाइट पे, डेंसिटी पे और ग्रेविटी पे। मतलब किसी पे डेंसिटी, एयर के डेंसर, एयर जो है उसका डेंसिटी सेम है, इसमें डेंसिटी सेम, ये नहीं समझिए डेंसिटी सेम है,
एयर है, चारों तरफ तो एक ही एयर है, तो एयर का डेंसिटी सेम, तो दोनों में से प्रेशर किस पे ज़्यादा लग रहा है ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं। तो चलिए एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं इस फॉर्मूला से रिलेटेड। डेंसिटी को मेजर करते हैं किलोग्राम मीटर पर। डेंसिटी होता है, आपको लिख लीजिए, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब से मेजर किया जाता है। डेंसिटी कहीं आपको निकालना होगा तो उस ऑब्जेक्ट के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो डेंसिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर आज का था जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ डेंसिटी ऑफ एयर इज, हालांकि इतना नहीं होता है, फ्लूइड वाटर का देख लेते हैं, ऑफ वाटर में भी यही फॉर्मूला लगेगा, इज 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अप्लाइड। अच्छा, वाटर में, ये तो वाटर के अंदर चला गया, चलो एयर रख लेते हैं, एयर के बारे में पढ़े तो एयर रख लो। एयर का इतना नहीं होता है, फिर भी हम मान ले रहे हैं इतना, 1 kg पर मीटर क्यूब, ताकि आपको आसान होए। अप्लाइड फॉर ए हाइट ऑफ 20 मीटर, फाइंड प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर फाइंड करना है। जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। प्रेशर निकाल सकते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच, रो क्या, डेंसिटी यहाँ पे दिया है कितना, 1, जी का वैल्यू 9.8, एच का वैल्यू 20, क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 1 19 और 0.0 196 और पास्कल हो जाएगा प्रेशर का यूनिट। पास्कल समझ में आया। रो जी एच ये फार्मूला जो था इसमें लगाए। ये फार्मूला आपको सिलेबस में था नहीं, लेकिन ये पढ़ाया गया ताकि आपको आगे इसका काम आए। कल हम लोग जो पढ़ेंगे बैरोमीटर डिवाइस के बारे में, और जो हमारा सेकेंड डिवाइस है मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, जिससे फ्लूइड प्रेशर मेजर किया जाता है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे और आप लोग वो वीडियो देखिएगा और वो हमारा लास्ट क्लास होगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये क्लास समाप्त होता है। आप लोग अगर जिनको समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो वो पीछे से भी एक बार देखें। जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रहा हो उस टॉपिक को कमेंट में लिखिए। फ्रिक्शन हमारा एक अलग चैप्टर है, बहुत बच्चों ने कमेंट किया था फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करने के लिए, तो वो एक अलग चैप्टर है, उसको हम लोग अलग स्टडी करेंगे, बहुत ही ब्रीफ में स्टडी करेंगे, इसलिए हमने फ्रिक्शन इस चैप्टर में के अंदर नहीं रखा। ओके, ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।